तो बीएसपी का जी सर, माहौल तो बीएसपी का बहुत अच्छा लग रहा है। इस बार देखो संभावना हाथी की लग रही है। अभी तो हमें हाथी का माहौल अच्छा दिख रहा है। नमस्कार साथियों, एसएस मीडिया 24 की टीम पहुंच चुकी है इस समय राजनगर विधानसभा पे, जहां पर बीएसपी के प्रत्याशी डॉक्टर घासीराम पटेल का जनसंपर्क चल रहा है। आपको बता दें, जनसंपर्क में सैकड़ों की तादाद में लोग उनके साथ जनसंपर्क कर रहे हैं और बीएसपी यानी कि हाथी के लिए वोट मांग रहे हैं। जहां एक और 17 नवंबर को मतदान होना है, उसके पहले अब बीएसपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आपको बता दें कि सैकड़ों की तादाद में लोग उनके साथ हैं और डॉक्टर घासीराम पटेल जी के लिए वोट मांग रहे हैं। आपको बजाय भाजपा जो पार्टी है उसने एंड टाइम पर घासीराम पटेल को अपना प्रत्याशी बनाया था। घासीराम पटेल जवानी से लेकर बुढ़ापे तक भारतीय जनता पार्टी में रहे और एक बार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भी रहे, लेकिन जब उन्हें टिकट यहां से नहीं मिला तो वह अब बीएसपी के चुनाव चिन्ह यानी कि हाथी से मैदान में उतर आए। आपको बता दें, सैकड़ों का उनके साथ काफिला और उनकी जो जनता जनार्दन उनके साथ चल रही है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, दीपावली को सभी को शुभकामना। मैं जो है बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं और जनता का अपार जन समर्थन, जिस गांव में जाते हैं हम तो पूरा गांव भीड़ में तब्दील हो जाता है। तो हम यहां मैंने महसूस किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, यहां जनता चुनाव लड़ रही है। ये भीड़ तो हमने खुद देखी अभी गांव में आपके साथ है। इतने कार्यकर्ता आपके ये बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, आपके खुद के कार्यकर्ता हैं, क्या है माजरा क्या है? बहुजन समाज पार्टी और जो यहाँ इस क्षेत्र में जो 5 साल से यहाँ प्रताड़ित किए गए लोगों का शोषण किया गया, उसके विरोध का वोट है, उसकी विरोध की भीड़ है। क्या मतलब शोषण क्या? सरकार बहुजन भारतीय जनता पार्टी की थी जिसमें आप भी थे पहले? नहीं, मैं भी रहा, लेकिन सुन लीजिए सर, सवाल सुन लीजिए। और विधायक यहाँ से विक्रम सिंह नातीराजा हैं 3 बार से। फिर शोषण किया किसने? कांग्रेस ने किया कि भाजपा ने किया है? दोनों दलों ने। एक यहाँ से जो 18 से नया संगठन बना, उस संगठन ने भारतीय जनता पार्टी को पुराने कार्यकर्ताओं को किनारे करके यह पूरा नए कार्यकर्ताओं में, चाहे वो बालू का काम हो, चाहे दारू का काम हो, चाहे जुआ का काम हो, सभी उसी में लगे रहे और उसके कारण फर्जी इतने प्रकरण फर्जी बनाए गए। फर्जी प्रकरणों के कारण जनता यहाँ बड़ी आक्रोशित है और बड़ी सदमे में। प्रकार के फर्जी मतलब क्या? क्राइम से संबंधित आप बोल? क्राइम से, बहुत से, कैसे क्राइम से मतलब फर्जी केस लगा? हाँ, बिल्कुल। इसमें मुख्य भूमिका किसकी रही है आपके हिसाब से? अब भूमिका तो आपको सब पता है, क्योंकि हम राजनेता हैं, आपके लगाए हुए। नहीं, अब मैं तो राजनीतिक भी माना जाता है। मैं नहीं है, जो यहाँ से प्रत्याशी हैं वो उनकी भूमिका। मेरा एक सीधा सवाल है जो मैं बड़ा मलेरा विधानसभा में भी देख रहा हूँ कि ओबीसी के मुद्दे पर क्या आपके साथ ओबीसी के लोग एकजुट हो गए हैं या बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल सपोर्ट कर रही है? बहुजन जो है ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं। चलिए, मान के चलिए आप चुनाव जीत गए और संभावना भी काफ़ी है, आपकी और कांग्रेस की टक्कर है। लोग कह रहे हैं कभी आप 2 नंबर पे हैं, कभी वो 2 नंबर पे हैं, कभी 3 नंबर पे। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी कौन किस नंबर पे। आपकी मुख्य टक्कर किससे है इसमें, बीजेपी से कि कांग्रेस से? मुझे तो टक्कर किसी से नहीं दिखती है, लेकिन बीएसपी की जो सीट है वो निकल रही है। नहीं, ये आपका कहना है। अब जनता तो 17 तारीख को वोट करेगी, 3 तारीख को निकलेगा। जब परिणाम आएगा तो पता। मान के चलिए आप जीत गए तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? मैं सबसे पहले शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था की इस पर जोर दूंगा। पेयजल व्यवस्था की क्या स्थिति है आपके साथ? आपकी विधानसभा में कितने गांव हैं और कहां पानी है? पेयजल व्यवस्था की बड़ी दिक्कत है। यहाँ सिर्फ कुओं से पानी मिलता है और हमारी जो स्कीमें जो चल रही हैं बंधा से, फुटने डैम से, इसको ये लेवल लागू हो जाएगी तो यहाँ पेयजल की व्यवस्था सही हो पाएगी। नहीं तो ये जो प्रधानमंत्री की अमृत जल परियोजना है प्रधानमंत्री कार्यालय से, जिसका काफी प्रचार, सेंट्रल की योजना है, इसकी क्या स्थिति है आपके यहाँ? अभी तो कुछ नहीं है, जीरो है। इसके बाद देखो क्या प्रैक्टिकल। प्रधानमंत्री जी अभी आए थे, बोले 1 लाख आवास बांट दिए हमने पूरे जिले भर में। आपकी विधानसभा में कितने आवास मिले? अब मुझे डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन ये
जो आज 2 साल से कोई भी किसान बता दे कि या मतलब मजदूर बता दे कि 2 साल से कोई मकान आवंटित नहीं हुए हैं, न नए स्वीकृत हुए। अच्छा, एक बड़ी समस्या यहाँ पर जैसे कुडली डैम भी है और कई सारी चीज़ें भी, राजनगर क्षेत्र में कई घूमने फिरने की भी जगह है, तो प्रशासनिक तौर पर इनकी क्या व्यवस्था रहती है? खजुराहो भी अभी की विधानसभा में आता है, जो कि वर्ल्ड फेमस जगह है, फिर भी ये क्षेत्र इतना पिछड़ा कैसे आपके हिसाब से? आप भी पिछड़ों के नेता माने जा रहे हैं। बिल्कुल है, ये क्षेत्र पूरा पिछड़ा है और उसका कारण है कि यहाँ जो सूखा हो जाता है, जैसे अभी है एक फसल हुई, अब अगली फसल यहाँ बुवाई नहीं होना है, सूखा हो गया है अब, लेकिन सरकार ने इसको सूखा घोषित नहीं किया है, किसान परेशान है। यहाँ पानी की बड़ी कमी है, कुओं में पानी नहीं है। एसडीएम को करना है सूखा घोषित, और नहीं, एसडीएम नहीं, सरकारी करती। जब वो सर्वे कराए, सर्वे 50% यहाँ कोई काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं। किसान आपके हिसाब से परेशान है? परेशान किसानों को ये भी कांग्रेस बोल रही है बिजली माफ करेंगे, ये सब करेंगे, उनका भी जो मैनिफेस्टो। अब माफ पिछली बार 15 महीने में माफ नहीं किया, आ जाएंगे तो फिर माफ करेंगे, क्या करेंगे कोई पता नहीं। कई बार ये दोनों दल छोटे भाई बड़े भाई हैं, ये दोनों दल एक बड़ा चोर है, एक छोटा चोर है। चलिए, आपसे एक आखिरी सवाल है। भारतीय जनता पार्टी में अपने पूरा जीवन दिया, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, भाजपा को कितना नुकसान होगा आपके चुनाव लड़ने से? आपका आकलन? भाजपा अब रही नहीं है। भाजपा एक व्यक्तिगत दल बन के रह गया है। भाजपा जब समूह में काम करती थी तो वो पार्टी थी, अब वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति के लिए काम करना एक समूह होता है। एक सवाल और रह गया था, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। नादी राजा के बारे में बोलते हैं कि बहुत भाग्यशाली हैं, कभी चुनाव नहीं हारते, इस बार क्या रहेगा? क्योंकि पिछले चुनाव में भी बहुत कम मतों से जीते थे। अब तो भाग्यशाली कुछ नहीं है, भाग्यशाली यहाँ की जनता का भाग फूटा है जो वो बन जाते। बीएसपी के जो लोग हैं वो लगातार यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं। उनका कहना है कि दद्दा की जीत तय है। लगातार दद्दा बढ़ते जा रहे हैं और दद्दा की जो बढ़त है वो काफ़ी हद तक बढ़त रहेगी, क्योंकि दद्दा के साथ जो जन समर्थन चल रहा है तो वो आज से नहीं, जब से दद्दा बीएसपी से टिकट लिए हुए थे तब से लगातार उनके साथ जन समर्थन जो वोटिंग के दौरान जरूर तब्दील होगा और आने वाली 3 दिसंबर जरूर एक राजनगर विधानसभा में इतिहास रचने के लिए जा रही। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम साहू के साथ विशिष्ट करोशिया की एक खास रिपोर्ट।